ज़्यादा है ग्रो की लिस्टिंग को लेकर, यानी कि बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स, इसकी आज लिस्टिंग होने वाली है। 100 रुपये का इशू प्राइस तय किया गया है और आईपीओ से इस कंपनी ने 6,632 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 1,060 करोड़ रुपए की रकम मिली है और ओएफएस के जरिए 5,572 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं मौजूदा निवेशकों की ओर से। तो ये एक रेड फ्लैग था ग्रो के आईपीओ को लेकर। हालांकि आप देखें तो 4.25 के आसपास का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम था, 104.25 पर लिस्ट होना था। अभी मैं आप देखते हैं कहाँ पर सेटल हुआ है प्री ओपन में। लेकिन ये रिस्पांस आप देखिए, भले ही ज़्यादा ओएफएस का पार्ट था लेकिन 17 गुना से ज़्यादा ये सब्सक्राइब हुआ है। और क्यूआईबी की बुक आप देखें 22 गुना से ज़्यादा भरी है, 14 गुना के आसपास एनआईए का हिस्सा। रिटेल में भी देखिए 9.5 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन था, यानी कि हर 9 रिटेल निवेशकों में से एक को ही इसका सब्सक्रिप्शन मिला होगा। आप दिखाइए ज़रा भाव क्या है, कहाँ पर स्टॉक प्री ओपन में सेटल होता है वो दिखा है। 100 रुपये का इशू प्राइस है, 100 रुपये के सामने ग्रे मार्केट मान के चला था 104.25 पर ये स्टॉक लिस्ट हो सकता है। लेकिन जो भाव सेटल हुआ है ग्रो का वो एक बार हम देखना चाहेंगे कि क्या स्थिति दिखा रहा है अभी, यानी कि आपका लिस्टिंग के ऊपर कितना पैसा बनेगा। 112 रुपये ये भाव है जो कि मुझे एनएसई पर दिख रहा है ग्रो का, बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स के नाम से। ये आपके सामने आ भी गया, देखिए 112 रुपये पर। सर 12 रुपये बन रहे हैं पर शेयर, 112 पे लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसा कह रहा था उससे अच्छी ही लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। तो रिस्पांस ठीक ठाक मिला था और उसी का फ़ायदा आप देखिए लिस्टिंग में पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल भी रहा है। 12 रुपये मिल रहे हैं सर, 12% का रिटर्न है। क्या करना चाहिए, बने रहें इसमें या फिर बेचकर निकल जाएं? देखिए, दो तरह का लोग है संदीप जी। एक तो है कि उनका बिजनेस ही है कि आईपीओ में हम इन्वेस्ट करेंगे, आईपीओ में लिस्टिंग होगा, हम निकल जाएंगे। हम्म। तो आपके लिए वही है, लिस्टिंग इन हो रहा है, निकल जाइए। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे ना कुछ टाइम एटलीस्ट हमें देखना चाहिए, 1-2 घंटा हम्म। 3 घंटे का। अगर मार्केट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है अगर हम देखेंगे तो भी थोड़ा और डेटा ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ज्यादा टेक्निकल डेटा है नहीं यहाँ पे। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन 100 पे अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो तो फिर आपका जो पूरा का पूरा लिस्टिंग गेन का जो पूरा प्रॉफिट है वो फिजल आउट हो सकता है। तो इसीलिए हम्म। मेरा कहना यही है, आप देख लीजिए। आपको 12% चाहिए, वो बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो बात हम्म। बेसिकली वही हो गया यहाँ पे। अगर आप 100 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो तो फिर आपको ज्यादा कोई मुनाफा नहीं होगा, आप कॉस्ट हाँ। टू कॉस्ट में निकल जाएंगे। अगर आप हम्म। 100 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो और थोड़ा बहुत एक दो दिन एक बार टाइम देते हो, अगर वहां पे मोमेंटम आता है देन आपको एक बार जो है और भी हायर प्राइस देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट हमें 15-20 मिनट देखना चाहिए कि मार्केट कैसे इसको रिएक्ट कर रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, जब ये लिस्टिंग आईपीओ खुला हुआ था ना, तब हमारे साथ इनके वन ऑफ द फाउंडर्स, 4 फाउंडर्स हैं ये कंपनी। अगर आप देखेंगे तो 2016 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ईशान बंसल जी जो कि कंपनी के सीएफओ हैं वो हमारे साथ जुड़े भी थे। उन्होंने पूरा रोड मैप भी हमारे सामने रखा था कि किस तरह से ये कंपनी ग्रो करेगी, विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कंपनी कैसे गेयर अप कर रही है, ब्रोकिंग एज अ इंडस्ट्री कैसे शेप अप करेगी और उसमें ग्रो कैसे अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करेगा और उसका फ़ायदा ग्रो कैसे लेती हुई नजर आएगी, वो सारी चीज़ें जो हैं उसका इम्पैक्ट आज हमें स्टॉक प्राइस पर दिखेगा। 12% ऊपर इस स्टॉक का खुलने की तैयारी में है और 10 सेकंड की बात है जब हमारे सामने भाव आ भी जाएंगे। तो 112 रुपये पर भाव जो प्री ओपन में सेटल हुआ वो बढ़कर 119 रुपये का भाव भी मुझे दिखा एक बार, 119.55 रुपये। ये हाई लेवल्स हैं जो कि स्टॉक में बनते हुए दिखें। तो ज़बरदस्त लिस्टिंग कहना चाहिए आज ग्रो की हुई है। ऑलमोस्ट 112 रुपये पर खुलने के बाद 120.50 रुपये, तो 20% का रिटर्न बन रहा है जिन्होंने भी इस आईपीओ में पैसा लगाया था और ये बने हुए हैं। आप देख भी पा रहे हैं, ये आपके सामने एनएसई के सौजन्य से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जो लिस्टिंग हुई है। उसके बाद चारों जो फाउंडर्स हैं उनकी फैमिली साथ में है और सारे ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। होना भी चाहिए क्योंकि एक माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है और पहला माइलस्टोन नहीं है जो कि इन्होंने अचीव किया है। 2016 में कंपनी बनाने के बाद पहले इन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जिस तरह से अपनी पोजीशन बनाई, अपने आप को नंबर 1 साबित किया। उसके बाद ये 2020 में कोरोना के टाइम पे इसमें उतरे थे स्टॉक ब्रोकिंग में, और स्टॉक ब्रोकिंग में भी आप देखिए 3 साल के ही समय में इन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा कि अब ये नंबर 1 कंपनी है। एक्टिव क्लाइंट बेस के हिसाब से देखा जाए ना तो ग्रो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है स्टॉक ब्रोकिंग के लिहाज से देखा जाए। तो एक के बाद एक माइलस्टोन इन्होंने अचीव किए हैं और आज लिस्टिंग का माइलस्टोन भी अचीव होता हुआ दिखा है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एनएसई की सौजन्य से। ग्रो का मैनेजमेंट काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है, आशीष कुमार चौहान जी भी हैं साथ में। तो होना भी चाहिए क्योंकि एक के बाद एक माइलस्टोन जो इन्होंने पार किए हैं, बड़े बड़े मुकाम इन्होंने हासिल किए हैं, वो आज कंपनी की जो लिस्टिंग है उसमें साफ तौर पे नज़र आ भी रहा है। तो 120.50 रुपये का दाम हमने देखा है सर, 117 रुपये के आसपास है अभी।
क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर उनको जो लिस्टिंग गेन के लिए ही पैसा लगाते हैं और जो लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री में? देखिए, मुझे लगता है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के साथ अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो तो आप बिल्कुल बने रहिए। आपको अभी कोई जल्दबाजी नहीं है कि ये खराब हो जाएगा, ये खत्म है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप ट्रेडर हो, लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाए हो, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हो, एक बार बने रहिए। जिस तरीके का कंपनी है, आपने सही बोला कि कोविड के टाइम से उससे पहले ही ग्रो का ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम में ही इतना ज्यादा ग्रोथ होना और अभी प्रॉफिटेबल भी है, सो कहीं ना कहीं ब्रोकिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड जैसे कि आज के डेट में हम देखते हैं कि एंजल वन एक मल्टीवेगर परफॉर्मेंस किया है, एंड अदर स्टॉक्स भी, सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड जितने भी कंपनीज है ना, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। मेरे को लगता है कि आपको टाइम देना चाहिए, 1 साल 2 साल वेट करना चाहिए। एक बार अगर करेंट जोन से भी आप फ्रेश भी बाय करना चाहते हो, तो मेरे को लगता है कि सर करेंट जोन से भी अगर बाय करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। आपको अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम एक 20% का रिस्क होगा, तो क्वांटिटी ज्यादा मत लीजिए। क्या पता नेक्स्ट अगला एंजल वन की तरह ये मल्टीवैगर भी बन जाए। तो पॉसिबिलिटीज है, होप पे चलते हैं दुनिया सर। तो ओवरऑल मेरे को अच्छा लग रहा है, और इतना बढ़िया लिस्टिंग गेन, और ऐसा तो लेंस कार्ड में भी देखने को नहीं मिला था। बढ़िया वैल्यूएशंस है, चल रहा है। बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा, लेकिन अगर आप ट्रेडर नहीं हो, इन्वेस्टर हो, बिल्कुल बने रहिए। 100 इसके नीचे जाने पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा, इसके नीचे जाने पे मैं नहीं रहने वाला। इसके ऊपर जब तक है, मैं तब तक ग्रो के साथ हूँ जी। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.